मैं खोल रही हूँ। हम्म। हम्म, दिख रहा। हाँ, डर बुआ। हम्म। 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 ये मुनि सकल व्रती है। वाला। हाँ। मुनि सकल व्रती बड़ भागी, भव भोगन ते बैरागी, वैराग्य उपावन माई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। सबको यही बताने के लिए हमने पढ़वाया कि इसकी लय यही है, चौपाई कहलाती है ना। आ जाएगी सबको लय ये वाली, यही लय ले। मुनि सकल बति बड़की, भवे भोगन ते बैरागी, बैरागे उपावन माही, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। बोलना मनीषा। मुनि सकल व्रति बड़े भागी, भव भोग मिटे बैरागी, बैरागी पावन माहि, चित्ते अनुप्रेक्षा भाई। एक बार और पढ़ दो तुम, अभी सबको नहीं आई है। हाँ बुआ। मुनि सकल व्रती बड़ भागी, भव भोगन ते वैरागी, वैराग्य पावन माई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। बोलो एक बार और, बोलो प्रज्ञा। मुनि सकल व्रती बड़ भागी, भव भोगन ते वैरागी, वैराग्य पावन माई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। अब अर्थ की ओर चलते, बहुत अच्छा। हम्म। हे भव्य जियो भाई, हे भव्य जियो, सकल व्रती दिगंबर मुनि महाराज बड़े भाग्यवान हैं। क्यों? क्योंकि वो संसार और भोगों से विरक्त हो जाते हैं, विरक्त रहते हैं, और वे वैराग्य को उत्पन्न करने वाली, वैराग्य उपावन, वैराग्य को उत्पन्न करने वाली 12 भावनाओं का, अनुप्रेक्षा यानी 12 भावनाओं का निरंतर चिंतन करते हैं। हे भाई, मुनिजन अहिंसा आदि 5 व्रतों के धारी होते हैं। वे बहुत पुण्यवान हैं और संसार के भौतिक सुखों से विरक्त रहते हैं। वे वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए माता के समान, माई यानी माता के समान 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं। क्या? महाव्रती, महाव्रतधारी मुनिराज बड़े भाग्यवान हैं, जो संसार और भोगों से उदास होकर वैराग्य को पैदा करने के लिए माता के समान 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं। आ गया समझ में? चलो। आ गया। हाँ, बोलो अर्थ बता, अर्थ बताओ एक बार। बोलू। हाँ, एक बार अर्थ हाँ। बता। हे भव्य जीव, महाव्रती मतलब मुनि, दिगंबर मुनिराज विशेष भाग्यवान है, क्योंकि वे संसार और भोगों से विरक्त हो जाते हैं। और वे, आपने दीदी ऐसे नहीं बताई, वैराग रूपी पुत्र को उत्पन्न करने के लिए माता के समान 12 भावनाओं को चिंतन करते हैं। ये छंद में नहीं आया है, ये इन्होंने जोड़ दिया अपनी तरफ से पुत्र को पैदा करने के लिए। देखो ना, चिंतनमती माता जी ने बताई थी ऐसा ही। ये पुस्तक में लिखा है ना, सांगनेर वाले में। तो बाकी पुरानी पुस्तकों में क्या मिलेगा कि वैराग्य को पैदा करने के लिए माता की समान 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं। लगा लो, ये भी अच्छा है, माता जी ने बताई तो कोई फर्क नहीं, इन्हें लिखा भी है ना। माता के, इन्हें नीचे भावार्थ में देखो, इन्हीं ने नहीं लिखा। वे वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए माता के समान 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं। दोनों अर्थ सही। हम्म। वैराग की भावना को माँ के समान क्यों कहा है? माता जो है ना, वो, आप माता का महत्व तो जानते ही हो, जी। है कि नहीं? हाँ। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। स्वर्गापति माता ही हमें गरीयसी। मोक्ष तक ले जाती है। माता अगर हमें अच्छे संस्कार देगी तो हम मुनि बन जाएंगे, मोक्ष चले जाएंगे, और नहीं देगी तो बेटा डाकू भी बन करके जगत में प्रसिद्ध हो जाता है। तो माता जो है जननी है बनाई यहाँ पर, किसको? वैराग्य रूपी पुत्र को। वैराग्य को क्या बना दिया? पुत्र को। तो वैराग्य रूपी हाँ। उत्पन्न करने के लिए ये 12 भावना माता है, माँ के समान। पुत्र कौन हम्म। उत्पन्न करता है? माँ उत्पन्न करती है। और यहाँ पर 12 भावनाओं को क्या कह दिया?
वैराग्य रूपी पुत्र कह दिया। वैराग्य रूपी पुत्र को उत्पन्न कर दिया किसने? 12 भावनाओं के चिंतन ने। जी जी। दोनों अर्थ सही है। तो यहाँ पर वैराग्य को पुत्र माना और 12 भावनाओं के चिंतन को माता के समान माना। चलो चिंतन बोलो, कौन बोल रहा? बोले दीदी, रीना बोले दीदी। पारुल बोले दीदी। हाँ बोलो पारुल, चलो। इन चिंतन सम सुख जागे, जिमि ज्वलन पवन की लागे। जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख ठाने। बहुत अच्छी लय आ गई। यहाँ पर चिंतन ना कह के चिंतत बोलना पार। क्या? इन चिंतत, ठीक है। जिमी ज्वलन पवन के लागे, यहाँ से शुरू किया। जिमी यानी जैसे। हाँ, और कोई बोलना इसको? दीदी रीना जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख ठाने। बोलो सविता फिर से। इन चिंतित सम सुख जागे, जिमि जलन पवन के लागे। जब ही जी आत्म जाने, तभी जी शिव सुख ठाने। इन 12 भावनाओं के चिंतन से समता रूपी सुख, सम सुख यानी समता रूपी सुख जागे, यानी क्या होता है? प्रकाशमान होता है। इन चिंतत, इन यानी इन 12 भावनाओं के चिंतन से समसुख जागे, यानी समता रूपी सुख जो है वो प्रकाशमान होता है। कैसे होता है? जिमी ज्वलन पवन के लागे। पवन यानी वायु। जैसे वायु के लगने से अग्नि प्रज्वलित होती है ना। जिमी यानी जैसे, पवन के लागे, वायु के लगने से, ज्वलन यानी वायु, अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। ठीक है। इनके चिंतन करते ही समता रूपी सुख प्रकाशमान होने लगता है। जैसे हवा के लगते ही अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। धोंकते ना अपन अग्नि को जलाने के लिए। जब ही जीव आत्म जाने, और जैसे ही जीव इन 12 भावनाओं के भाने से जीव को आत्मज्ञान होता है, तब ही जीव शिव सुख ठाने, तब वह जीव मोक्ष सुख को प्राप्त कर लेता है। इसमें क्या लिखा है? इन 12 भावनाओं के द्वारा जब जीव आत्मा को पहचानता है, तभी जीव मोक्ष रूपी सुख को प्राप्त करता है। सही है, ठीक है। आ गया सबको समझ में? इन चिंतत, इन 12 भावनाओं के चिंतन करने से समता रूपी सुख प्रकाशमान हो जाता है। जैसे हवा के लगते ही अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। और जैसे ही यह आत्मा अपने आप को पहचानता है, वैसे ही मोक्ष सुख की प्राप्ति हो जाती है। मतलब मोक्ष की प्राप्ति का उपाय सिर्फ यही है, अपनी आत्मा को पहचानना और पाना। पाएगा तो मोक्ष मिल गया। चलो, जोबन ग्रह गोधन नारी। चंदन बोले दीदी। बोलो। जोबन ग्रह गोधन नारी, है जन आज्ञाकारी। इंद्रिय भोग छिन्न थाई, सुर धनु चपला चपलाई। बोलिए, बोलो। जोबन ग्रह गोधन नारी, है गए जन आज्ञाकारी। इंद्रिय भोग छिन थाई, सुर धन चपला चपलाई। आ गई लय। बोलो पारुल, फिर सविता। जोबन ग्रह दीदी गोधन दीदी अनीता बोले। है गए जन आज्ञाकारी। चलो सविता बोलो, आवाज अच्छी नहीं आती। जोबन ग्रह गोधन नारी, है गए जन आज्ञाकारी। इंद्रिय भोग छिन्न थाई, सुर धन चपला चपलाई। यौवन यानी जवानी, युवावस्था। ग्रह यानी घर। गोधन यानी धन, स्त्री। और है यानी घोड़ा। गय यानी हाथी। जन यानी कुटुंबी जन। और आज्ञाकारी यानी नौकर चाकर। और इंद्रिय भोग
छिन थाई मतलब कैसे क्षणिक हैं। सुरधनु चपला चपलाई जैसे सुरधनु यानी इंद्रधनुष और बिजली देखते ही देखते नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही ये युवावस्था, घर, गाय, बैल, धन धान्य, स्त्री, घोड़ा, हाथी, कुटुंबीजन, इन नौकर चाकर और इंद्रियों के भोग अस्थिर हैं कि इंद्रधनुष के समान देखते ही देखते नष्ट हो जाने वाले हैं। सुर असुर खगाधिप जेते मृगजो हरि कार्य करे, मंत्र तंत्र बभो परिमल से तन बचा। को मरते न बचा कोई। ये हम पढ़े। दीदी अनीता बोलो। सुर असुर खगाधिप जेते मृग ज्यों हरि काल दलेते मणि मंत्र तंत्र बहु होई मरते न बचावे कोई। सविता, अनीता के बाद सविता। सुर असुर खगाधिप जेते मृग मृग जो हरि काल बोलो सविता। सुर दिखाई नहीं दे रहा। असुर खगाधिप सुर जेते मृग जो हरि काल दलेते हरि काल मणि तलेते मणिमंत्र तंत्र बहु होई मरते न बचावे कोई। तो सुर, इंद्र, नागेंद्र और खगेंद्र जो है, सुर असुर खगाधिप जेते मतलब जो है, सुरेंद्र, असुरेंद्र और खगेंद्र कि जो है उन सबको मृग जो हरिकाल दलेते जैसे शेर एक झटके में मृग को पकड़ लेता है, ऐसे ही इन सबको भी काल रूपी सिंह छोड़ता नहीं है ना, नष्ट कर देता है। जो इंद्र, नागेंद्र और खगेंद्र हैं, उनको हिरण को सिंह के समान काल नष्ट कर देता है। जैसे शेर हिरण को नष्ट कर देता है, वैसे ही इनको भी काल एक ना एक दिन नष्ट करके रहता है, कर ही देता है। मणिमंत्र तंत्र बहु होई मरते न बचावे कोई। इन बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए कितने भी मणि मंत्र तंत्र टोटका आदि करो, लेकिन मरते हुए को कोई भी बचा नहीं सकता। बड़े बड़े रक्षा मंत्र इसमें तो लिखा है, मणि यानी चिंता मणि आदि मणि, बड़े बड़े रक्षा मंत्र, तंत्र यानी टोटके आदि बहुत हैं, पर मरते हुए जीव को कोई भी नहीं बचा सकता है। बताओ सविता अर्थ। चलो, आवाज नहीं आ रही, बस इतने ही रखे, 4 हो गए। ये कितनी सुंदर है, छह डाला हमने, बताओ पढ़ी भी नहीं कभी, ऐसी याद ही नहीं मेरे को तो। बच्चा ने 20-25 साल बाद पढ़ रहे, तुम लोग के निमित्त से ना मन बना रहे। चलो। आपके समय मिल रहे, हमें तो याद भी नहीं कि इतना सब है इसमें। बहुत अच्छी है। हमने तो दिल्ली पाठशाला में पढ़ी थी, हम फर्स्ट सेकंड ईयर में थे तब। को मिली ये अनंत उपकार है, इसलिए जिनवाणी माँ को वंदना सतबार है। द्वादशांग जिनवाणी माता की।